Hello students, our today's worksheet is related to articles. Articles क्या होते हैं? An article is a word used before a noun to modify it as a person, place, object or idea. Articles हमारे noun से पहले लगाए जाते हैं और ये noun को modify कर देते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के रूप में। अब हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा आता है द, THE, द, यूज बिफोर नाउन टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। द हम कहाँ यूज़ करते हैं? किसी स्पेसिफिक पर्सन और किसी स्पेसिफिक थिंग को, कोई यूनिक थिंग, कोई स्पेशल थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए उससे पहले हम द को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, द एलिगेटर इन द पॉन्ड। पॉन्ड से पहले हमने द यूज़ किया है, एलिगेटर से पहले हमने द यूज़ किया है इनको स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है डिस्क्राइब समथिंग यूनिक। कोई चीज़ यूनिक है, दैट मीन्स इस आपके वर्ड में वो एक ही है, यूनिवर्सल है, एक ही चीज़ है। आपको द सन एंड द मून, सन आपको एक ही दिखाई देता है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, तो इनसे पहले ऐसे द स्टार्स, द मून, द सन, द अर्थ, प्लैनेट्स नेम। तो जो चीज़ इस दुनिया में यूनिवर्सल है, यूनिक है, अनोखी है, एक ही है, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। व्हेन द सेम नाउन इज मेंशन अगेन, कोई एक नाउन के बारे में बात की गई है और दोबारा उस नाउन के बारे में जब बात की जाती है तो हम उससे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बॉट अ गिफ्ट, द गिफ्ट इज ऑफ फॉर माई डैड। मैंने एक गिफ्ट खरीदा। जब हम दोबारा गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, द गिफ्ट का मतलब है जो गिफ्ट मैंने खरीदा है, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। डायरेक्शंस, जितनी हमारी डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन से पहले हम द यूज़ करेंगे, द नॉर्थ, द वेस्ट एट्सेट्रा। उसके बाद हम आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स पर। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे दो आर्टिकल्स आते हैं, ए, एन। अब आपने बचपन से ही सीखा है हम ए और एन को यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करते हैं, ए कहाँ यूज़ करते हैं, तो अब इनका रूल्स देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले आते हैं अ, used before a noun which begins with a consonant sound। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले हम अ यूज़ करते हैं। जैसे कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग आवर फ्रेंड्स एट स्कूल। आर्टिकल्स आप देखो, इसमें आर्टिकल्स जो अ है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारी जो ABCD A to Z साउंड्स होती हैं, A to Z साउंड्स में से AEIOU ये वोवल साउंड होती हैं, और उसके अलावा जितने भी हैं BCKMNVW एट्सेट्रा। AEIOU के अलावा जितनी भी साउंड्स होती हैं उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? अ। इसका नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवल बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। अगर हमारा कोई नाउन शुरू तो वो वोवल साउंड से हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम उसको बोलते हैं तब उसमें हमारी जो साउंड है, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तब भी हम उससे पहले अ यूज़ करते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, आई वुड लाइक टू लिव इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटी, आप देखिए यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग है UNIVERSITY। यहाँ पर ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये हमारा यू से शुरू हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैम यू की साउंड तो वोवल साउंड होती है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर यू की साउंड अ नहीं है, यहाँ पर यू है, य मतलब वाई। तो हमें साउंड्स को भी ध्यान में रखना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो उससे पहले हम अ यूज़ करेंगे, अगर वोवल साउंड आ रही है तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। ये आपको बहुत ध्यान देना है इस बात के लिए। इसका आपका एग्जाम्पल है, आई हैव बॉट अ वन वे टिकट। अ वन, आप ONE वन, तो यहाँ पर साउंड क्या आ रही है? व की साउंड आ रही है, ना कि ओ की। तो आपको इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एन।
यूज्ड इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। अभी मैंने आपको बताया आपकी वोवल साउंड्स कौन सी होती हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपकी वोवल साउंड्स हैं और इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन आंसर, आंसर अ, यहाँ पर इस वर्ड में अ की साउंड आ रही है तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका रूल है, इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अ वोवल, वही आपका रूल आ गया। अगर आपका कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन वहाँ पर साउंड जो है वोवल की आ रही है, तब भी उससे पहले हम एन को ही यूज़ करेंगे। इट टेक्स मी एन आवर टू कंप्लीट द वर्कशीट, एन आर, एन आर। आप देखिए यहाँ पर एच साइलेंट है, एच की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पर साउंड आ रही है आर, एन आर। तो यहाँ पर अ से पहले हमने क्या यूज़ किया है, एन। नेक्स्ट इसका रूल है, बिफोर एब्रीविएशंस दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड, जितनी भी हमारी एब्रीविएशंस होती हैं, एब्रीविएशंस मतलब संक्षिप्त रूप, एक बड़ी जो वर्ड फ्रेज होता है उसको जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्रीविएशन। जैसे एम ए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो जितनी भी हमारी एब्रीविएशंस होती हैं और जहाँ पर वोवल की साउंड आती है, देखो यहाँ पर एम ए, एम एम, अ की साउंड आ रही है एम ए, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है, आर्टिकल एन। तो ये थे हमारे रूल्स। इसमें देखिए कुछ अलग से भी बताया गया है, ए और एन इज यूज्ड विद ओनली सिंगुलर नाउन्स। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी जो नाउन है सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन से पहले हम ए और एन को ही यूज करते हैं। अनस्पेसिफिक प्लूरल नाउन्स डू नॉट नीड एन आर्टिकल। अगर कोई नाउन प्लूरल नाउन है और अनस्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो मैंने आपको बताया द लगाएंगे, THE, लेकिन अगर वो प्लूरल नाउन अनस्पेसिफिक है तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आपका रूल है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पेशल प्लेसेस, प्रॉपर नाउन, मील्स, लैंग्वेजेस एट्सेट्रा। तो हमें किसी स्पेशल जगह से पहले किसी प्रॉपर नाउन आपको बताया गया है पहले भी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम होता है, स्पेसिफिक वस्तु का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो स्पेशल अगर नाम है। मैंने कहा अंजलि, तो अंजलि एक स्पेसिफिक नाम है, एक नाउन है, तो उससे पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कोई स्पेसिफिक मील है, किसी सब्जी का, कोई स्पेशल खाने का जो डिश है, कोई उसका नाम है, तो उससे पहले कोई लैंग्वेज है तो उससे पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे वी स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश क्या है आपकी, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले हमने क्या, आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो लैंग्वेज नहीं रहेगी। एवरी डे आफ्टर लंच, लंच से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना। एट होम, होम से पहले भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो आप इन सब बातों का ध्यान देंगे। और आपको नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन यूजिंग अ, एन एंड द। तो आपको यहाँ पर फिलअप्स दिए गए हैं, एक कन्वर्सेशन दी गई है, आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और जहाँ पर आर्टिकल लगाना है, कौन सा आर्टिकल लगेगा, अ लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, तो आपको ये ध्यान देना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।